नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन अपने घर के पूजा स्थल में कुछ विशेष प्रकार की मूर्तियां कभी भी स्थापित नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को भविष्य में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार इससे घर में आर्थिक तंगी, रुकावटें और अभाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वास्तु शास्त्र और शास्त्रीय नियमों में स्पष्ट बताया गया है कि पूजा मंदिर में कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। संभव है कि आप भी अनजाने में अपने मंदिर में ऐसी कोई चीज रखे हुए हों जिसके कारण आपके जीवन में प्रगति नहीं हो पा रही हो। धन आते आते रुक जाता है, मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती। कई बार इन सब का कारण वही नकारात्मक वस्तुएं होती हैं जिन्हें अज्ञानवश पूजा स्थान में रख दिया जाता है। बाद में जब परिणाम सामने आते हैं तो हमें केवल पछतावा ही रह जाता है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पूजा मंदिर में कौन सी चीजें शुभ मानी जाती हैं और किन वस्तुओं से दूर रहना ही समझदारी होती है। पूजा पाठ हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में ईश्वर की आराधना करता है। कोई देवी देवताओं की उपासना करता है तो कोई भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करता है और उनकी कृपा प्राप्त करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार हमारी छोटी छोटी भूलें ही पूजा के पूर्ण फल में बाधा बन जाती हैं। ये गलतियां अक्सर अनजाने में हो जाती हैं और हम इन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में इन विषयों का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि साधक को पूजा का संपूर्ण लाभ मिल सके। आज के इस प्रवचन में हम उन 7 वस्तुओं के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें पूजा मंदिर में कभी नहीं रखना चाहिए, और साथ ही उन 5 आवश्यक चीजों के बारे में भी बताएंगे जो पूजा स्थल में अवश्य होनी चाहिए। आज के समय में लगभग हर घर में एक छोटा या बड़ा मंदिर अवश्य होता है, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि उसमें क्या रखना उचित है और क्या नहीं? यह जानकारी केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आपके परिवार की उन्नति, सुख शांति और माता लक्ष्मी की कृपा से भी जुड़ी हुई है। यदि आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या चित्र के अलावा कुछ विशेष प्रकार की मूर्तियां रखी हुई हैं, तो इस विषय को ध्यान से समझना बहुत आवश्यक है। आज भी बहुत से लोग मंदिर के सामने ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो आगे चलकर दुख, बाधा और मानसिक अशांति का कारण बनती हैं। कुछ लोग पूजा स्थल के पास ही अनुचित व्यवहार या कार्य कर देते हैं जो नकारात्मक कर्म की श्रेणी में आता है और पूरे परिवार को परेशानियों में डाल सकता है। पौराणिक कथाओं में भी वर्णित है कि श्री कृष्ण प्रेमियों के घर में जहां ईमानदारी से पूजा अर्चना की जाती है, वहां लक्ष्मी माता वास करती हैं और संकट दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां उनका नाम निष्ठा से जाप होता है, वहां दुर्भाग्य का नामो निशान नहीं होता है। अतः स्वच्छता, श्रद्धा और नियम पालन से घर के मंदिर को सजाया जाना चाहिए। पूजा स्थल पर देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित करते समय उनकी अवस्था और मुद्रा का विशेष ख्याल रखें। वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा घर में देवी देवताओं के कोमल, शांत और आशीर्वादमयी स्वरूप स्थापित करना शुभ माना गया है। उदाहरणतः मां लक्ष्मी, सरस्वती या दुर्गा के हंसमुख, बैठी मुद्रा वाले रूप को ही मंदिर में रखें क्योंकि इनमें सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसी प्रकार भगवान विष्णु एवं उनके अवतार श्री कृष्ण की मूर्तियां या चित्र हमेशा निरोग आनंदी मुद्रा में रखें। यदि श्री कृष्ण की मूर्ति हो तो उन्हें वाग्वादिनी शकुंतला जैसा मृदुलावस्था में बैठा या रासलीला करते हुए दिखाया गया रूप शुभ होता है। पूजा स्थल पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मूर्तियां बहुत ऊंची ना हो। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार छोटे मंदिर में 3-6 इंच, मध्यम में 12-18 इंच तथा अधिक स्थान पर 24 इंच तक की मूर्तियां रखी जा सकती हैं। 24 इंच से ऊंची मूर्ति उपयुक्त नहीं मानी गई है। इस नियम का कारण यह है कि अत्यधिक बड़ी मूर्ति के नीचे सकारात्मक ऊर्जा अवरुद्ध हो सकती है। उसी प्रकार शिवलिंग की बात करें तो घर में रखा जाने वाला शिवलिंग अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए।
इससे परोक्ष रूप से नकारात्मक ऊर्जा का संचार टला जाता है। पूजा में उपयोग होने वाला आसान चौकी भी ठीक प्रकार का समतल और साफ सुथरा होना चाहिए। टूटे अथवा अस्थिर आसन पर बैठकर पूजा करना अशुभ माना गया है। पूजा गृह में देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें सजाते समय उनका द्वार या पीठ की ओर मुख न होने पाए। वास्तु विद्वान मानते हैं कि प्रतिमा या चित्र ऐसा स्थान ले जहां प्रहार या पीठ प्रदर्शन न हो। प्रतिमाएं अपने सम्मानित आसन चौकी पुरुषासन पर रखें और उन्हें दीवार से कुछ अंतर पर स्थापित करें। मंदिर के उतनी ही मूर्तियां ही रखें जितनी सात्विक माहौल के लिए पर्याप्त हो। पूजा स्थल पर भगवान गणेश एवं शुभ संकेत देने वाली देवताओं की तस्वीरें रखना भी प्रसन्नता का कारण बनता है। देवताओं की मूर्तियां सृष्टि शक्ति, रुद्र शक्ति आदि के विनाशक रूपों से छुट्टी है। अतः शिव के तांडव रूप, नटराज, भैरव, मां काली के विकराल रूप आदि ऐसी मूर्तियां मंदिर में न रखें, क्योंकि ऐसा करने से घर में अशांति और शत्रुओं की वृद्धि हो सकती है। पूजा घर में और कुछ नैवेद्य वस्तुएं सजाना भी शुभ फलदायी होता है। पूजन के समय दीपक, अगरबत्ती की सुगंध एवं शंख की नाद वातावरण को पवित्र करती है। वास्तु शास्त्र कहता है कि पूजा स्थान पर शंख, गोमती चक्र तथा जल से भरा पात्र अवश्य रखें। ये देवी देवताओं की प्रतीक वस्तुएं हैं जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। दीपक जलाए रखने से अंधकार से मुक्ति मिलती है और मंत्र जप की स्पष्ट ध्वनि घर में मंगलदायक ऊर्जा का संचार करती है। यदि संभव हो तो तुलसी का पौधा पूजा स्थान के समीप या मूर्ति के सामने उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं, क्योंकि तुलसी को विष्णु लक्ष्मी का प्रिय माना गया है। प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाना अशुभ तत्वों को दूर रखता है। इसी प्रकार एक छोटी सकारात्मक रूप वाली मूर्ति जैसे श्री कृष्ण एवं श्री लक्ष्मी की लघु मूर्तियां रखकर निरंतर भक्ति से उनकी कृपा पाई जा सकती है। विशेष पूजन अवसरों, जन्माष्टमी, दिवाली इत्यादि पर लक्ष्मी गणेश की संयुक्त पूजा करते समय वास्तु में निर्दिष्ट नहीं है, अतः नियमित पूजा स्थल पर उन्हें अलग अलग स्थापित करें। पूजा घर का रंग भी साधारणतः हल्का पीला, सफेद या कलरफुल रखें। भारी रंगों से बचें। वास्तु के अनुसार मंदिर उत्तर, पूर्व, ईशान कोण में होना चाहिए। इसी स्थान को देवी देवताओं की दिशा माना जाता है, अतः भगवान की मूर्ति या चित्र इन्हें इस कोण में स्थापित करना अधिक शुभ होता है। यदि ईशान कोण संभव न हो तो पूर्व दिशा में मंदिर स्थापित करें, लेकिन इस दौरान अधिकतम सूर्य की रोशनी पहुंचती रहे, यह ध्यान रखें। मंदिर की दीवारों से दोनों गोलियां नहीं रखनी चाहिए और आदर मूर्तिमा से दीवार तक न्यूनतम दूरी रखें, जिससे उनकी आभा चारों ओर फैल सके। वर्जित वस्तुएं और सावधानियां। पूजा स्थल से जुड़ी कुछ चीजों को कभी भी न रखें, अन्यथा नकारात्मकता घर में बस जाएगी। सबसे पहले पूर्वजों अथवा पितरों की फोटो या स्मृति चिन्ह मंदिर के पास नहीं रखें। यह स्थान भगवान को समर्पित होता है और पूर्वजों की छवियों से देवता की अवमानना मानी जाती है। पितरों की तस्वीर लगानी हो तो दक्षिण दिशा में अलग स्थान पर रखें। पूजा घर में कभी भी बासी, सूखे या मुरझाए हुए फूल, हार, माला, टूटे अगरबत्ती, पट्टियां या चढ़े हुए भोग की बची सामग्री संग्रह न होने दें। इन सबको निर्माल्य कहते हैं और इसका मंदिर में जमा होना नकारात्मकता और दरिद्रता को आमंत्रित करता है। भगवान को अर्पित किए गए प्रसाद, भोग, फल, मिठाई आदि भी पूजा के बाद जल्द ही हटा दे। जो ही भगवान ने भोग भक्षण किया मानकर उसे घर के सदस्यों में बांट दे। पुराना छिंटपुट भोग घर में रख लेने से घर में अपशकुन लगता है। पूजा घर में खंडित या टूटी मूर्तियां, तस्वीरें बिल्कुल न रखें। ऐसा माना गया है कि टूटी प्रतिमाएं अपशगुन और दुर्भाग्य को आकर्षित करती हैं। यदि किसी मूर्ति का हाथ या पैर टूट गया हो, तत्काल उसे मंदिर से बाहर रख दे या नदी में प्रवाहित करे, पर पूजा स्थल की शोभा में रहने न दे। इसी तरह पूजा बर्तन, दीपक, घंटी आदि के टूटे फटे हिस्से अपशकुन के साथ साथ आर्थिक संकट का कारण बन सकते हैं। पुराने फटे आसन भी अशुभ हैं। वे पूजा में मनोयोग खंडित करते हैं और घर में अस्थिरता लाते हैं। देवी की मूर्ति नग्न वस्त्र रहित रूप में न रखें। हमेशा उन्हें पवित्र वस्त्र और आभूषण पहनाकर स्थापित करें। मंदिर क्षेत्र को हमेशा
साफ, सुगठित और सुव्यवस्थित रखें। गंदगी, धूल या कबाड़ रख लेने पर वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। पूजा के बाद वहां पड़े जूठे फूल, शेष प्रसाद अथवा जल को समय समय पर हटाते रहें। इन्हें संग्रहित करने से नेगेटिव ऊर्जा बनी रहती है। मूर्ति को दीवार से अधिक पास न लगाएं, क्योंकि इससे उसकी दिव्य छवि अंधेरे या वाग्दत्ता में दब जाती है। शाम की आरती में दीपक को मंडप के मध्य में जलाना चाहिए। यदि मंदिर में आसान टूट जाए या तस्वीर फट जाए तो वे तुरंत बदल दें, नहीं तो घर में कलह और दरिद्रता आती रहती है। पूजा करते समय समयबद्ध रहें। दोवेलू पूजन सुबह व शाम एक ही समय पर नियमित करना चाहिए। पूजा से पहले मधुर भजन, कीर्तन एवं मंत्र जप पूरे घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। यदि ज्ञात गुरु मंत्र न हो तो गायत्री मंत्र का जाप सामूहिक भावना को जगाता है। भक्तिभाव और शुद्ध हृदय से किया गया एक श्लोक एकाग्रता से किया गया दीपक और जप घर को नकारात्मकता से मुक्त कर तृप्ति और उन्नति के द्वार खोलते हैं। श्री कृष्ण और लक्ष्मी जी से जुड़ी कथाएं भी यह शिक्षा देती हैं कि श्रद्धा निष्ठा से की गई पूजा में सब बाधाएं टल जाती हैं। जैसे श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा में निवृत्ति का ज्ञान दिया और भक्तों की रक्षा की, उसी तरह हर नियमित पूजा स्वयं अपने भक्त की रक्षा करती है। लक्ष्मी जी स्वयं चतुर्भुज रूप में कमलासन पर विराजित हैं। घर में कमल पर विराजित लक्ष्मी की मूर्ति रखने से समृद्धि का मार्ग खुलता है। वास्तु विशेषज्ञ कहते हैं कि कमल पर बैठे लक्ष्मी जी की मूर्ति में धन परिवृद्धि की विद्यमान है। साथ ही लक्ष्मी जी के साथ हाथियों की जोड़ी स्थापना करने से भी ऐश्वर्य बढ़ता है। हाथी ऐश्वर्य और शक्ति का प्रतीक है। उल्लू लक्ष्मी का विलेपक स्वरूप है, अतः लक्ष्मी के साथ उल्लू दिखाने वाली तस्वीर नहीं रखें। इस प्रकार पूजा घर को भगवान का निवास मानकर स्वच्छता, नम्रता और उचित वास्तु का पालन अनिवार्य है। देवी लक्ष्मी, श्री कृष्ण या इष्ट देव की कृपा पाने के लिए पूजा घर में निष्कलंक और सुचारू श्रद्धा के साथ ही योग्य वस्तुओं का चयन और अयोग्य तत्वों का त्याग जरूरी है। यदि हम पौराणिक मान्यताओं, वास्तुशास्त्र और शास्त्रों के निर्देशों का पालन करते हैं तो नकारात्मक शक्तियां द्वार भी नहीं पा पाती और लक्ष्मी व श्री कृष्ण की अनुकंपा से घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।